इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस चैनल पर। आज का लेसन है इंग्लिश के जुमले जो हमें जरूरत होंगे बस स्टॉप पर किसी से सवाल जवाब के लिए। अगर आप बस स्टॉप पर जाते हैं और आपको नहीं मालूम कि आपने किस बस पर जाना है, आपको बस का नहीं पता, टाइम का नहीं पता, तो वहाँ पर आप किसी को एंगेज कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। जैसा कि शख्स इसने सेंटेनियल कॉलेज जाना है लेकिन इसको कंफर्म नहीं है कि कौन सी बस जाएगी और क्या यहीं से मिलेगी और कितने बजे बस मिलेगी। ये बस स्टॉप पर तो आ गया लेकिन ये इस खातून को मुखातिब करके इससे पूछता है। तो आपस में क्या सवाल जवाब होते हैं इनके और इनसे हमें क्या सीख मिलेगी ताकि हम अपनी जिंदगी में इस सिचुएशन में हो तो हमें कौन से जुमले बोलने चाहिए बस स्टॉप पर। तो शुरू करते हैं आज का सबक को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। अब ये बस स्टॉप पर आया और इसने इस लड़की को देखा और कहा, एक्सक्यूज मी, इज दिस अ बस स्टॉप? इसे कंफर्म नहीं था कि बस स्टॉप है तो पूछता है, माफ कीजिए, क्या ये बस स्टॉप है? जिसका जवाब ये देती है, यस इट इज, जी ये है। उसके बाद देखिए ये पूछता है, डू यू नो विच बस गोज टू सेंटेनियल कॉलेज? क्या आप जानती हैं सेंटेनियल कॉलेज कौन सी बस जाती है? अब ये पूछता है इससे। अब ये क्या जवाब देती है? कहती है, यस बस नंबर 7, जी बस नंबर 7। अब देखिए, डू यू नो, क्या आप जानती हैं, विच बस कौन सी बस गोज टू सेंटेनियल कॉलेज कौन सी बस सेंटेनियल कॉलेज जाती है? तो कहती है, यस बस नंबर 7। इसके बाद व्हेन डज इट कम, ये कब आती है? जिस पर ये पूछती है, व्हाट टाइम इज इट नाउ, अभी क्या वक्त हुआ है? अब देखिए, when does it come, अब ये सादा जुमला होता प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो ये बनता it come, ये आती है, लेकिन इसका सवालिया बना does it come, क्या ये आती है? लेकिन does से पहले हमने when भी लगा दिया तो ये बन गया when does it come, ये कब आती है। नाज़रीन, ये है इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने टेंसेस पढ़ा रखे हैं अपने कोर्स नंबर 1 और 3 में। इनकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लिंक पर क्लिक करके तमाम लेसन या जिन लेसन की आपको जरूरत है देख सकते हैं। अच्छा, फिर देखते हैं क्या बातचीत होती है। ये देखिए, ये कहता है इट्स 10 AM। ये अब उसको जवाब दे रहा है क्योंकि इसने पूछा था अभी क्या वक्त हुआ है। तो ये कहता है इट्स 10 AM, यानी सुबह के 10 बजे है। ये देखिए, ये 10 बजे है सुबह के। जिस पर ये कहती है, डिड यू मिस द बस? क्या मतलब, क्या आपने बस मिस कर दी है? देखिए, डिड यू मिस द बस, अब ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट इंडेफिनिट लेकिन इंटेरोगेटिव सवालिया। देखिए, डिड यू मिस द बस, क्या आपने बस मिस कर दी है? अब ये जवाब देता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है, यानी उसको पता नहीं है क्योंकि पहली बार तो आया है बस स्टॉप पर और से बस के स्केड्यूल्स का भी पता नहीं है। तो अब ये कहता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है या मुझे पता नहीं है। जिस पर ये कहती है, नो वरीज, कोई मसला नहीं, नेक्स्ट विल कम सून, कोई मसला नहीं, अगली जल्द ही आ जाएगी। देखिए, नेक्स्ट विल कम सून, यह है फ्यूचर इंडेफिनिट, विल कम सून आएगी, सून जल्दी, नेक्स्ट विल, नेक्स्ट है अगली बस, अगली जल्दी आ जाएगी, तो कोई मसला नहीं, नो वरीज। इसके बाद यह पूछता है, हाउ मच वुड बी द टिकट, टिकट कितने का होगा? देखिए, हाउ मच वुड बी द टिकट, जिसका जवाब देती है, $4 1 वे, $4 एक तरफ का। ठीक हो गया। इसके बाद यह पूछता है, वेयर कैन आई बाय अ टिकट, मैं कहाँ से टिकट खरीद सकता हूँ? देखिए, कैन सकना, अब कैन आई बाय, क्या मैं खरीद सकता हूँ, अ टिकट एक टिकट, वेयर कहाँ से, जिसका जवाब ये देती है, एट द मशीन ओवर देयर, वहाँ मशीन से। नाज़रीन, आजकल के दौर में बस स्टॉप के साथ ही मशीनें लगा दी गई हैं जिससे आप टिकट परचेज कर सकते हैं। तो यह अब इशारा करती है कि वहाँ मशीन से, मशीन यहाँ करीब ही होगी जिसका इसने इशारा किया। इसके बाद ये कहता है, कैन आई पे ऑन द बस, क्या मैं बस पर खरीद सकता हूँ या किराया को अदा कर सकता हूँ? कैन आई पे ऑन द बस, जिसका जवाब देती है, यस बट यू शुड हैव एग्जैक्ट चेंज, जी लेकिन आपके पास पूरा खुला यानी पैसा होना चाहिए।
एग्जैक्ट चेंज यानी जितना जरूरत है $4 ही होने चाहिए। यस बट यू शुड हैव एग्जैक्ट चेंज। जी लेकिन आपके पास पूरा खुला पैसा होना चाहिए। इसके बाद ये कहता है हाउ लॉन्ग इज द राइड, सफर कितनी देर का है। देखिए हाउ लॉन्ग कितनी देर का, इज है द राइड सफर, जिसका जवाब देती है अबाउट 15 मिनट्स 3 स्टॉप टू कॉलेज। मतलब ये हुआ तकरीबन 15 मिनट कॉलेज तक 3 स्टॉप, यानी 3 स्टॉप होंगे उसके बाद कॉलेज आ जाएगा। अबाउट 15 मिनट, देखिए अबाउट, अब एग्जैक्ट इसने नहीं बताया, इसने कहा तकरीबन 15 मिनट, क्योंकि इससे खुद भी शायद कंफर्म नहीं है, तो इसलिए जवाब में अबाउट 15 मिनट्स। चलिए इसके बाद ये कहती है ओह हियर कम्स द बस, ओ यहाँ बस आती है, यानी इसको बस नजर आ गई आते हुए, तो इसने बताया कि बस आ रही है, वो देखो बस आती है। फिर ये पूछता है शुड आई सिग्नल द ड्राइवर, क्या मुझे ड्राइवर को इशारा करना चाहिए। नाज़रीन यहाँ पर बताते चले कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में अगर आप बस स्टॉप पर बैठे रहें और बस आ जाए, और अगर आप अटेंटिव नहीं है, बस के लिए खड़े नहीं है या बस को इशारा नहीं करते, तो बस गुजर जाएगी। अगर किसी ने उतरना हो तो बस रुकेगी, अदरवाइज बस गुजर जाएगी। इसलिए आपने बस को टेंशन देनी होती है कि जैसे आपको ये बस चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात इशारा भी करना पड़ता है। तो यही ये पूछ रहा है शुड आई सिग्नल द ड्राइवर, क्या मुझे ड्राइवर को इशारा करना चाहिए। ये कहती है यस रेज योर हैंड, जी अपना हाथ उठाइए। यस जी, रेस कहते हैं ऊंचा करने को, उठाने को, योर हैंड अपना हाथ, जी अपना हाथ उठाइए। उसके बाद ये कहती है लेट्स गेट इन द लाइन। नाज़रीन नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में बस स्टॉप पर लाइन से सवार हुआ जाता है, तो जैसे ही बस आती है तो एक लाइन खुद ब खुद बन जाती है और तमाम मुसाफिर लाइन में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो बस आते ही इसने कहा लेट्स गेट इन द लाइन, चलिए लाइन में शामिल होते हैं, जिस पे कहता है श्योर बिल्कुल। उसके बाद थैंक यू फॉर योर हेल्प, इसने उसका शुक्रिया अदा किया, कहा आपकी मदद का शुक्रिया, जिस पर कहती है यू आर वेलकम, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर राइड। आपको खुशामदीद, आपका दिन अच्छा हो और अपने सफर से लुत्फानंदोज हो। नाज़रीन यहाँ पर थैंक यू फॉर योर हेल्प इंटरोगेटिव साइन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए था, तो इस चीज का आप भी ख्याल रखिए। इसके बाद ये कहता है यू टू, आपको भी, बाय खुदा हाफिज, आप भी खुदा हाफिज। जैसा कि इसने कहा था कि आपको यू आर वेलकम, उसके बाद इसने कहा था हैव अ गुड डे, आपका दिन अच्छा हो और एंजॉय योर राइड, तो जवाब में इसने भी इसको यही कहा यू टू बाय, आप भी खुदा हाफिज। और फिर लेडी स्माइल करती है, मुस्कुराती है, इस तरह से खातून मुस्कुराती है और ये बस में सवार हो जाता है। नाज़रीन ये तो बस पर बातचीत वाले मुकालमात का सबक था। अब आपके लिए एक सवाल है जिसका आपने जवाब हमें देना है। सवाल ये है कि दिन के 12 बजे को 12 PM के अलावा और कैसे लिखा जा सकता है। देखिए 12 बजे दोपहर के, इसको 12 PM, इसके अलावा इसको कैसे लिखा जा सकता है। देखिए हाउ कैन यू राइट 12 PM अदर देन दिस, इसके अलावा आप 12 PM को कैसे लिखेंगे या बोलेंगे। उम्मीद है आपका जवाब ठीक होगा, हम कमेंट्स में आपके जवाब का इंतजार करेंगे। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।